अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट। फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड cosecant थीटा। पिछले सवाल के अंदर बेटा हमें ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने का कहा जाता था, मगर इसमें cos थीटा और cosecant थीटा ये दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमारे पास cot थीटा की वैल्यू गिवन है। तो बेटा आपने सबसे पहले तो ये करना है कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल्स का जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट में लाई नहीं करता, तो किस में लाई करता है पहले वो लिखना है। देखिए बेटा तो cot थीटा जो है पहले आप क्वेश्चन लिख लें कि cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 जो आपको गिवन है वो हम आप लिख लें। इसके बाद बेटा टर्मिनल आर्म जो है वो कहाँ गिवन है या आप लिख लें कि रेफरेंस एंगल थीटा लाइज इन। देखिए बेटा फर्स्ट में लाई नहीं है तो मुझे ये बताया कि cot थीटा की वैल्यू प्लस 15/8 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। तो cot प्लस जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में तो होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बेटा cot जो है थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में तो उसने कहा कि लाई नहीं करता, तो थर्ड में हम लिखेंगे रेफरेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो नहीं है तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा अब थर्ड क्वाड्रेंट में है cot थीटा हमें गिवन है, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cot थीटा हमें दो चीजें ये फाइंड करनी है, तो कोशिश करें फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर आप यूज ना करें, इससे बचना चाहते हैं तो आप cot थीटा किसके इक्वल होता है बेटा tan थीटा बराबर होता है sin ओवर cos और cot बराबर होता है cos ओवर sin। तो आप इसको लिखें cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसको ये भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल अगर करें कि cos थीटा को आप बेटा इससे मल्टीप्लाई करें, sin थीटा को इससे करें तो 8 cos थीटा इज इक्वल टू 15 sin थीटा। अब बेटा देखें यहां हम कोई आइडेंटिटी कोई आइडेंटिटी या फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये स्केयर में नहीं है। तो आप दोनों साइडों पे पहले स्केयर लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्केयर लें। तो ये आपके पास 8 cos थीटा इज इक्वल टू 15 sin थीटा। यहां पर भी बेटा स्केयर लें और यहां पर भी स्केयर लें, 8 8 64 और ये बन जाएगा cos थीटा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें 2 to 5 होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2 to 5 जी। तो 2 to 5 आ गया है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपके पास ये आ गया cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है वो यहां लिखें 64 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसी आइडेंटिटी से निकालिए। ये हमने क्यों की है ये भी आपको एंड में चल के पता चल जाएगा। 2 to 5 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64 माइनस 64 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 to 5 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा सेम हो गए। इसको आप यूं करें कि इधर ले या इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ही रहने दें। तो ये आपके पास हो जाएगा 64, आप बेटा इसको उधर ले जाएं 64 2 to 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां पर देखें कि 64 इज इक्वल टू 2 to 5 और 64 को ऐड कर दें, 2 to 5 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो आपके पास 289 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने साइन थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेनी। साइन थीटा की क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कोसिकेंट की, साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा। तो यहां पर आप बेटा कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 64 डिवाइडेड बाय 289 इसको लिखेंगे 289। तो स्क्वायर रूट ले बेटा बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64 ओवर 289। तो बेटा बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लें, इसका भी स्क्वायर रूट लें, इसका भी
स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 289 का 17 आ जाएगा बेटा 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 17। तो यहाँ आप 17 लिखेंगे और प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके साथ क्या आ जाता है प्लस माइनस। अब रेफरेंस एंगल हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन हमारे पास होता है पॉजिटिव ही होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा को आप लिखेंगे नेगेटिव, साइन थीटा इज इक्वल टू -8/17। बेटा थर्ड में आपके पास सिर्फ दो ही आपने पॉजिटिव लेने, टेन और कॉट, बाकी सारे नेगेटिव लेंगे। तो रेफरेंस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ बेशक अपना लिखें या लिख देंगे तो कोई इशू नहीं। तो बेटा हमने साइन थीटा निकाला, इसका रेसिप्रोकल, बल्कि आप इसको आप सर्कल ना करें, जो हमारा रिक्वायर्ड है उसको सर्कल करें। साइन नहीं चाहिए हमें, कॉसिकेंट चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल करें, यानी कॉसिकेंट थीटा चाहिए, और कॉसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ये हमारे पास कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा है -8/17, तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8 हो जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये एक तो हमें ये चाहिए था कॉसिकेंट, ये हमें फाइंड हो गया। अब कॉस थीटा हमें चाहिए, तो बेटा कॉस थीटा के लिए आप क्या करें, कॉस थीटा के लिए आपके पास एक तो कॉसिकेंट थीटा है और कॉट थीटा, यू करें आप इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू पुट करके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें इसको। तो साइन थीटा तो आपके पास है ये वाली वैल्यू साइन थीटा, तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या है 8 cos थीटा इज इक्वल टू 15 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करें, साइन थीटा हमने यहां निकाला है -8/17, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, या आप यूं करें कि चलें आप इसको लेट करें कि cos थीटा 8, यहां पर देखें बेटा आपके पास क्या है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 15 -8/17, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8 नीचे आकर डिवाइड हो गया, तो यहां बेटा 8 से 8 क्या कर दें कैंसल आउट कर दें, 8 से 8 कैंसल आउट, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस भी आएगा और 15/17 बच गई हमारे पास, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा यहाँ कैंसल आउट होने के बाद, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो -1 को 15 से करेंगे तो -15, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो हमें दो ही वैल्यू चाहिए थी, cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी और कोसिकेंट की, जो हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है cosecant थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0, यानी m की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 जो भी है, तो cosecant थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि m जो है वैल्यू उसकी 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। और ये जो है लिखा हुआ है कि थीटा जो है वो लेस देन π/2 है, यानी 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि रेफरेंस एंगल जो है, रेफरेंस एंगल लाइज इन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेफरेंस एंगल जो है टर्मिनल आर्क एंगल की फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इससे हमें पता चला है, क्योंकि बेटा देखिए जब हम बनाते हैं तो ये हमारे पास 0 डिग्री और ये 90 या π/2 90 होता है, तो 90 से हमारे पास लेस और 0 से बड़ा वो फर्स्ट में ही लाई करेगा, तो यह मैंने आपको समझा दिया। अच्छा बेटा अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं वो आप याद रखें। पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोगों को बताया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, तो ये लिखे साइन जो होता है
परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा तो जो आपके पास होता है बेस आवर हाइपोटेनियस। तो बेटा टेन जो होता है आपके पास परपेंडिकुलर आवर बेस, और बाकी जो इसके रेसिप्रोकल है वो इसके रेसिप्रोकल जो है उल्ट हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा जो है वो होता है कोसेकेंट थीटा, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस है तो वो हाइपोटेनस आवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां देखिए कोसेकेंट थीटा है। कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन देखिए किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस आवर परपेंडिकुलर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस आवर परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस है इसके ऊपर वाला, और ये जो हमारे पास 2m है ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्वाड्रेंट जरा हम बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम बनाएंगे क्वाड्रेंट्स, अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाएं बेटा यहां, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे और टर्मिनल्स आर्म की जो साइड है एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो टर्मिनल आर्म है ये मैंने फर्स्ट में बनाया क्योंकि उन्होंने लिखा कि फर्स्ट में ये लाई करेगा, इससे हमें पता चला है। इसके बाद बेटा यहाँ आप क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आप बेटा ये क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद यहां पर ये जो है ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है परपेंडिकुलर। तो आपके पास दो वैल्यू तो हैं, ये हाइपोटेनियस है, ये आपके पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस यहां लिखे एम स्क्वायर, इससे लिखता हूं एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनियस है, और 2m जो है, क्योंकि देखिए बेटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इस तरह से प्रोग्राम है, तो 2m आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेटा एक आपके पास नहीं है बेस, तो बेस निकालने के लिए आप क्या करें? आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल आपके पास बन गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल पे आप इसको नाम दे दें पहले ओ ए बी। आप यहां लिख दें इन ट्राइंगल ओ ए बी जो ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्केल, बेटा ये क्यों कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्यों कर रही है मैं बताता हूं। हाइपोटेनियस स्केल इज इक्वल टू बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल, आपके पास ये हो गया। अच्छा इसके बाद इस वैल्यूज को पुट करें कि आपके पास साइन थीटा क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास नहीं है तो इसको आप बेस ही लिख लें, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 2m, तो 2m को पुट करें ये है। तो यहाँ आपने बेस का स्केयर निकालना है तो उसको इधर ले, या इसको अरेंज कर लेते हैं कि बेस का जो आपके पास स्केयर है वो आपके पास आ जाएगा, इसको इधर ले तो ये m स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस 2m होल स्केयर, ये इधर आ गया, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो बेस का स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस 2m स्केयर, तो इसको अरेंज करके पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा आप क्या करें कि इसका स्केयर ओपन करें, तो ये आ जाएगा बेस का स्केयर, बेस का स्केयर इज इक्वल टू ये आपके पास a प्लस बी होल का स्केयर ओपन करें, a का स्केयर, तो a क्या है m, तो इसका स्केयर खोलेंगे तो m4 आ जाएगा, प्लस 2ab करें, तो 2ab करें तो 2 फार्मूले वाला है, a और b को मल्टीप्लाई करें तो m स्केयर आएगा, 1 को m स्केयर से, प्लस b का स्केयर, तो b क्या है 1, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, इसका स्केयर ओपन करें तो 2 to the 4 और m स्केयर आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप क्या करेंगे? इसका स्केयर, बेस का स्केयर जो है एज इट इज लिखा रहने दें, बेस स्केयर इज इक्वल टू m4 को भी आप एज इट इज लिखें, m4 2m स्केयर और माइनस 4m स्केयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2m स्केयर और 4m स्केयर, क्योंकि सेम है तो इनको आप सेम को आप ऐड कर सकते हैं, तो माइनस का 2m स्केयर और ये प्लस का 1। तो बेटा ये भी फार्मूला आपके पास बन रहा है कि बेस का स्केयर इज इक्वल टू ये बनेगा m स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर, इसका फार्मूला आप खोलेंगे a माइनस बी होल स्केयर, तो बेटा ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप स्केयर रूट लें तो आपके पास ये आ जाएगा बेस का स्केयर
बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां आपके पास क्या बचेगा बेटा, बेस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास बेस आपके पास ये आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो इसको आप हाईलाइट कर दें, तो ये आपके पास बेस आ गई। देखिए बेटा अब तीनों आपके पास आ गए हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर भी आ गई है, हाइपोटेन्यूस भी आ गई है, बेस भी आ गई है। ये बेस आ गई है और दो चीजें हमारे पास थी, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। इसके जरिए आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बआसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, देखें बेटा, जैसे आप फर्स्ट जो है आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 2m, हाइपोटेनियस क्या m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया आपके पास, इसको आप हाईलाइट कर, एक आपके पास ये आ गया। अच्छा इसके बाद जरा cos थीटा की निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा आपके पास क्या है, बेस आवर हाइपोटेनियस, तो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास, निकाली हुई यहाँ m स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनियस आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये आपके पास cos थीटा आ गया। इसके बाद बेटा आप क्या करें, साइन कॉस, इसके बाद इनका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल आपके पास होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा आपके पास क्या होता है, 1 आवर साइन थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आवर साइन थीटा क्या है आपके पास 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 आवर 2m, तो ये आपके पास आगे है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। इसके बाद बेटा आप किसका रेसिप्रोकल करें, cos थीटा का, तो cos थीटा आपके पास ये है, तो सीकेंट थीटा 1 आवर cos थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आवर cos थीटा आपके पास क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो आपके पास m स्क्वायर प्लस थीटा ऊपर चला जाएगा, m स्क्वायर माइनस थीटा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ये माइनस वाला ऊपर है, प्लस वाला नीचे, तो प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बेटा सीकेंट थीटा की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इसके बाद बेटा टेन और कॉट चाहिए हमें, तो टेन जो है हमारे पास, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास आ गया, साइन थीटा जो हमने निकाला हुआ है ये रहा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो हमने निकाला हुआ है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 वाली जो वैल्यू है यहीं से आप कट आउट कर सकते हैं, ये वाली, तो आपके पास जो टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया टेन थीटा, तो इसके जरिए भी निकाल सकते हैं, या आप टेन थीटा जो आपने निकालना है ये परपेंडिकुलर अवर बेस जो है आपके पास, तो परपेंडिकुलर और बेस करके डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम निकालते हैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बेस है, बेस आवर परपेंडिकुलर, तो आपके पास इसके उल्ट हो जाएगा, यानी m स्क्वायर माइनस 1 आवर 2m, तो ये आपके पास आ गया है कॉट थीटा। तो इस तरह बेटा 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हमने फाइंड किए, इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना है। देखिए बेटा ये जो है जो क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्राइंगल बनाई है, ये बनाकर बेस आप निकालने बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, उसके बाद ये बेस निकालने के बाद आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।